भारत में रहते हैं ना, तो हम योगी कहेंगे ना हम मोदी कहेंगे, हम भारतीय संविधान पड़ेगा। नहीं क्यों कहेंगे आप? आपके कहने से कहेंगे। इधर इतना बड़ा दंगा घटित हुआ, क्या किसी नेता के बच्चे को चोट आई? इस देश के अंदर नेता लोग सिर्फ इस देश में दंगे भड़काने का काम करते हैं। मोनू मानेसर जैसे लोग सिर्फ वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर जो लड़ रहे हैं, ये वाकई में ही मानसिक रोगी हैं। अपने बाप के नाम पर नहीं लड़ेंगे, ये मोदी जी के नाम पर लड़ जाते हैं, योगी जी के नाम पर लड़ जाते हैं। अगर लड़ने का इतना शौक है तो तिरंगे के नाम पर लड़िए और तिरंगे के नाम पर शहीद होकर देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जिस वक्त पर हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही थी, छतों के ऊपर स्नाइपर्स को तैनात क्यों नहीं किया गया? जब देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण देते हैं, या मुख्यमंत्री की रैली निकलती है, या प्रधानमंत्री की रैली निकलती है, तो हर जगह आपने देखा है ना कि पुलिस वाले तैनात होते हैं। तो पुलिस या फिर वो फोर्स तैनात क्यों नहीं थी जिस वक्त पर हिंदुओं की वहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी? दूसरी बात ये कि लंबे समय से मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी उनके बीच मतभेद पैदा नहीं होता है। लेकिन जब जब इस देश के अंदर मोनू मानेसर जैसे लोग पैदा होंगे, इस देश के अंदर इसी प्रकार की हिंसा होंगी। मैं सबसे पहले तो हरियाणा के लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग हरियाणा के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखें, और जिस तरीके से अभी हरियाणा की कई जगहों पर जो है धारा 144 लागू है, आप उस धारा 144 का पालन करें। आज इस देश के अंदर इतना बड़ा नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है कि हिंदू और मुसलमान क्या एक साथ इस देश में नहीं रह सकता? इतनी बड़ी नफरत पैदा कर दी गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो इस देश के अंदर टेलीविजन चैनल है, टीवी चैनल है। हिंदू मुसलमान देश में रह सकता है, लेकिन एक ही शर्त पे कि योगी मोदी कहना होगा। आपने देखा जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक कांस्टेबल ने, आरपीएफ कांस्टेबल ने, जिसका नाम चेतन सिंह बताया जा रहा है, उन्होंने 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया और एक अपने ही सीनियर अधिकारी को। भारत में रहना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन योगी मोदी कहना होगा। आप कहेंगे? देखिए, हम भारत में रहते हैं ना, तो हम योगी कहेंगे ना हम मोदी कहेंगे, हम भारतीय संविधान पड़ेगा। नहीं क्यों कहेंगे आप? आपके कहने से कहेंगे। इस देश का संविधान, इस देश का संविधान मुझे बोलने की आजादी देता है, राइट टू स्पीच की आजादी देता है, राइट टू फ्रीडम की आजादी देता है। आप नहीं बताएंगे मुझे कि मैं इस देश में क्या कहूंगा और क्या नहीं कहूंगा। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आज आपसी मतभेद को पैदा किया जा रहा है, आज से पहले देश जब आजाद हुआ 47 से लेकर 23 तक हम लोग एक साथ रह रहे थे। आखिर मोदी सरकार के आते इस देश के अंदर क्या ऐसा होता है कि हिंदू और मुसलमान के बीच इतनी नफरत पैदा हो जाती है? इस देश के अंदर जिस तरीके से डिजिटल नफरत पैदा की जा रही है, आदमी सुबह उठता है तो व्हाट्सएप में, सुबह उठते जब व्हाट्सएप को चेक करता है तो व्हाट्सएप पे घटनाएं आती हैं कि आज हिंदू को मुसलमान ने यह कह दिया, इस जगह मुसलमान की आबादी इतनी बढ़ रही है, इस जगह इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हो रहा है, इस जगह मुसलमान यहां घुस गया। उसके बाद में उठने के बाद में जब फेसबुक चलाता है तो फेसबुक के ऊपर डिजिटल आप देख रहे हैं, डिजिटल जो है वो लोगों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है। फिर जब वो अपने टेलीविजन खोलता है तो टेलीविजन चैनल पर तो आपको पता ही है कि इस देश की बिकाऊ और गोदी मीडिया हिंदू और मुसलमान को चलाई रहती है। एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, इस देश के अंदर ज्ञानवापी का मुद्दा, इस देश में मंदिर का मुद्दा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा, राम जन्मभूमि का मुद्दा, क्या इस देश के नौजवानों को रोजगार दिलाएगा? क्या इस देश को तरक्की दिलाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की मीडिया क्यों 24 घंटे ज्ञानवापी के मुद्दे को दिखाती है? क्यों 24 घंटे हिंदू और मुसलमान दिखाती है? सिर्फ इसलिए दिखाती है कि देश में हिंदू और मुसलमान के नाम के दंगे हों और मोदी जी को वोट मिले, मोदी सरकार वापस से केंद्र में आए। बस इसीलिए हिंदू मुसलमान दिखाया जाता है। मोहित शर्मा, आपने अब जिस तरीके से ललकारते हुए कहा कि मैं नहीं बोलूंगा योगी, मैं नहीं बोलूंगा मोदी जी, तो आपको डर नहीं लग रहा? क्यों, किस बात के लिए डर लगेगा? मैं आपको बता दूं कि ये जो खून खोल रहा है ना, ये जो खून है ये स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों का खून है। आपको बता दूं, ये किसी कायर का खून नहीं है। हम इस देश में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को मानने वाले हैं। हम इस देश के अंदर अशफाक उल्लाह खां को मानने वाले हैं। हम इस देश के अंदर उन लोगों को मानने वाले नहीं है जिन लोगों ने इस देश का बांटने का काम किया, इस देश को तोड़ने का काम किया। हम इस देश को जोड़ने की बात करते हैं, हम इस देश की तरक्की की, इस देश की बेहतरी की बात करते हैं। हम इस देश के अंदर लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर बांटना नहीं चाहते, इस देश को भारत के नाम पर जोड़ना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि कितनी काबिलियत है भारत देश के नौजवानों के अंदर। हमारे अंदर जनाब इतनी काबिलियत है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाएं तो पीठ पीछे भौंकने वाले चाइना की और अमेरिका की कोई औकात नहीं है कि हमारे ऊपर हमारी सीमा को कब्जा सके। ये मैं आपको बता दूं। पंडित मोहित शर्मा, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, जिस तरह ट्रेन में लोग सफर करना लोगों का दुश्वार हो रहा है, तो मौत के घाट उतार दिया जाता है सिर्फ इस कहने पे कि योगी मोदी कहना हो क्या रहा देश में? लगातार हिंसा जो है फैल रहा है। 48 घंटे में मैं आपको बता दूं कि परसों 48 घंटे में देश के अंदर 3 बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। एक और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के अंदर जिस तरीके से कावड़ियों के बीच से एक बंदा फायरिंग करता है। दूसरी ओर आपने देखा कि जयपुर से महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन के बीच में एक जो जवान जो है वो चेतन सिंह जो है वो किस तरीके से गोली मारने का काम करता है योगी और मोदी के नाम पर। तीसरी ओर आपने देखा होगा कि हरियाणा के नूह के अंदर जिस तरीके से दंगे भड़के। आप सोच कर देखिए इस देश के अंदर
बताया तो जा रहा है कि वहाँ मुसलमानों ने पथराव किए थे शुरुआत तो वहीं से। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन मुसलमानों ने पथराव भी किए उन मुसलमानों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि ताकि पता चले। और सबसे बड़ी बात, आखिर उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि पत्थरबाजी का कारण क्या और पथराव का कारण क्या। और उसके साथ साथ मोनू मानेसर जैसे लोग जो वीडियो बनाकर कहते हैं, जिनके बारे में अभी आपने बताया कि कहते हैं कि जीजा आ रहा है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को आईपीसी की धारा 124 और 121 देशद्रोह राजद्रोह के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जेल के अंदर उम्र कैद या फांसी की सजा दी जानी चाहिए। बेचारे उस मस्जिद के इमाम जो हाफिज साद बताया जा रहा है, जिनकी हत्या कर दी गई है, उनका क्या कसूर था? वो बेचारे एक मस्जिद में इमामत करते रहे, नमाज पढ़ाते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, बिहार के रहने वाले। मैं आपको बता दूं कि दंगों के अंदर सिर्फ कोई गरीब आदमी ही मरता है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर इतना बड़ा दंगा घटित हुआ, क्या किसी नेता के बच्चे को चोट आई? इस देश के अंदर नेता लोग सिर्फ इस देश में दंगे भड़काने का काम करते हैं। मोनू मानेसर जैसे लोग सिर्फ वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। हम इस देश को सिर्फ जोड़ने की बात करते हैं और हम इस देश को जोड़ने में लगे हैं। मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों की बातों में आ गए तो ये देश टुकड़ों में बट जाएगा। हमें इस देश को टुकड़ों में बटने नहीं देना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चेतन सिंह, एक सवाल, चेतन सिंह के जो अभी 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया, एक अपने ही सीनियर कांस्टेबल को मार दिया, तो ये बताया गया कि मानसिक रोगी बताया जा रहा है। ये बताइए, एक मानसिक रोगी को रेलवे का सुरक्षा दे दिया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो सरकार के नाम पर, बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर जो लड़ रहे हैं, ये वाकई में ही मानसिक रोगी हैं। जो लोग सरकार के नाम पर लड़ रहे हैं ये वाकई में ही मानसिक रोगी हैं। इनको ये समझ में नहीं आती, ये अपने पिताजी के नाम पर नहीं लड़ेंगे, अपने बाप के नाम पर नहीं लड़ेंगे, ये मोदी जी के नाम पर लड़ जाते हैं, योगी जी के नाम पर लड़ जाते हैं। अगर लड़ने का इतना शौक है तो तिरंगे के नाम पर लड़िए और तिरंगे के नाम पर शहीद होकर दहशत का आपको पता चला, लोगों में दहशत का माहौल है। पंडित मोहित शर्मा, लोग डर रहे हैं सफर करने में। जी मैं देख भी रहा था न्यूज़ चैनल पर, और हरियाणा में जो है मैं आप देख भी रहा हूँ कि लोग पलायन भी कर रहे हैं और मणिपुर दूसरी ओर जल ही रहा है। लेकिन हमारे देश के राजा बाबू क्या कर रहे हैं? राजा बाबू प्रधानमंत्री कहाँ हैं? राजा बाबू चुनावी रैली में व्यस्त हैं। उनको हरियाणा से, मणिपुर से कोई मतलब नहीं। जय हिंद, जय भारत।